हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे टॉपिक है इसमें हमने ख़त्म कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है हमारा आग की खोज। हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बदलती जलवायु, है ना। तो जो जलवायु है मतलब कि जो वातावरण है वो भी कैसे बदलता था। ठीक है, देखो अब 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु जो थी ना उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं, है ना। गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कई सारे क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे और घास वाले मैदान बनने लगे तो इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे, है ना। तो क्या हुआ 12,000 साल पहले कि जलवायु जो है ना वो गर्म रहने लगी जिसके वजह से घास का मैदान बढ़ने लगा और जिसके वजह से ये सारे जानवर जो है उनकी संख्या बढ़ने लगी, है ना। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे उनको क्या करना पड़ता था, वो लोग भी उनके पीछे आए, जो एनिमल्स है उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे, है ना, कि ये क्या क्या खाते हैं और ये कब एक बेबी को जन्म देने के लिए रेडी होते हैं। ये सारी चीज़ों का जानकारी हासिल करने लगे, है ना। और हो सकता है कि जब ये लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग ये सारी जानकारी क्यों रखना चाहते थे, क्योंकि उनको हो सकता है कि ये इनको पालने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ उस काल में मछली को भी भोजन के रूप में एक अच्छा स्रोत माना जाता था, है ना। तो इस प्रकार से जब जलवायु बदली तो ये सारे बदलाव भी देखने को मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग हैं, जो हमारे खाद्य संग्राहक हैं, उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया, पशुपालन करना स्टार्ट किया। ठीक है, अगर हम उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज जो है ना वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, है ना। और ऐसा हो सकता है कि जो महिलाएं हैं, पुरुष, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जानकारी तो है नहीं, प्रूफ तो है नहीं कि उन्होंने बोना स्टार्ट किया, है ना। तो हो सकता है कि ये प्राकृतिक रूप से ग्रो होना स्टार्ट हुए और उसके बाद हो सकता है कि इन चीज़ों को किसने लगाया होगा, महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया होगा। ठीक है, साथ ही साथ वे यह भी सीखने लगे होंगे कि जो है अनाज जो हैं वो कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। क्योंकि क्या होता था, जब वो कोई फल खाते थे तो फल को खाकर उसके बीज जो है वहीं फेंक दिया करते थे और उसके बीज से वहीं पर फिर एक पौधा ग्रो होता था और वही पौधा पेड़ में कन्वर्ट हो जाता था। तो इससे उन्होंने दिमाग लगाया कि किस तरीके से फार्मिंग की जा सकती है ना। उन्होंने अनाज को कैसे उगाते होंगे ये जानने की कोशिश की, है ना। और वो कब पक कर तैयार होते होंगे ये जानने की भी कोशिश की। और ऐसा करते करते इन लोगों ने क्या किया, अनाजों को खुद ही पैदा करना सीख लिया कि भाई कैसे फार्मिंग की जा सकती है। और उसी तरह से ये जो खाद्य संग्राहक है वो खाद्य संग्राहक से क्या बन गए, कृषक बन गए। ठीक है, तो वही जो हंटर्स एंड गैदरर्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, फार्मर्स में कन्वर्ट हो गए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह लोगों ने क्या किया, अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करना स्टार्ट किया, है ना। और इसके बाद उन्होंने
जानवरों को पालना स्टार्ट किया, जिससे हम क्या कहते हैं, पालतू जानवर कहते हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ जानवरों को कैसा बना लिया, पालतू बना लिया, है ना। जिसमें सबसे पहले उन्होंने जंगली जानवर को पालना शुरू किया, और वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। मतलब आप समझ जाओ कि उन्होंने सबसे पहले किसको पाला, तो कुत्ते को पाला। क्यों? क्योंकि जो कुत्ता होता है जंगली जानवर को देखकर भौंकना स्टार्ट कर देता है, किसी भी अननोन इंसान को देखकर भौंकना शुरू कर देता है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पाला, है ना। और कुत्ते के बाद धीरे धीरे उन लोगों ने भेड़, बकरियां, गाय, सूअर, ये सारे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उन्हें उत्साहित किया। क्यों? कि घर के सामने वो क्या करते थे, चारा वगैरह रखते थे, जिसकी वजह से भेड़ बकरियां उसको खाने के लिए आया करती थी, है ना। और ये जितने भी जानवर हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, ये लोग झुंड में रहते थे, है ना। और जितने भी जानवर अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये सारे जो हैं ज़्यादातर घास ही खाते थे, है ना। और अक्सर जो लोग हैं ना, अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से भी इनकी सुरक्षा किया करते थे, क्योंकि ये लोग नाजुक हुआ करते थे, तो कोई भी जंगली जानवर जो है उनके ऊपर आसानी से आक्रमण कर सकता था। तो इससे भी वो क्या करते थे, उनको सुरक्षा प्रदान करते थे, है ना। जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। जो जंगली जानवर हैं वो क्या करते थे कि इंसानों की रक्षा करते थे जंगली जानवरों से, ताकि उनको जंगली जानवर कहीं खा ना जाए, या कहीं जंगली जानवर उनको मार ना दे रात को। तो इसलिए भी वो जंगली जानवरों को पालते थे, ताकि उनकी रक्षा हो सके, है ना। और धीरे धीरे फिर वो कृषक से क्या बन गए, पशुपालक बन गए, है ना। तो सबसे पहले ये क्या थे, हंटर्स एंड गैदरर्स, मतलब कि खाद्य संग्राहक थे। फिर इसके बाद उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट की, तो वो कृषक बन गए। और कृषक से फिर धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, तो वो क्या बन गए, पशुपालक बन गए, है ना। तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया होगा, है ना। दिमाग लगाइए, सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों पाला उन्होंने, और किसी जानवर को क्यों नहीं पाला, है ना। तो चलिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण प्रक्रिया का नाम दिया गया है ना। जानवरों की देखभाल करना और पौधों को उगाना, इसे क्या कहा गया है, घरेलूकरण की प्रक्रिया, है ना। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जो होते हैं जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं, है ना। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए जो पौधे या जानवर का लोग चयन करते हैं, उदाहरण के तौर पर लोग इन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं, है ना, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग जो है उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाला अनाज पैदा हो, साथ ही साथ मजबूत डंठले अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण जो हो सुरक्षित रह सकें, है ना। तो ये जो आपको फ़ोटो दिख रहा है ये क्या है, बीज है। क्या है, बीज, है ना। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, है ना। जो जानवर मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शांति से पड़े रहते हैं, फॉर एग्जांपल गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, तो उनको प्रजनन के लिए चुना जाता था, है ना। और इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर जो हैं तथा कृषि के लिए अपनाए गए जो पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए, है ना। जो जानवरों को पाले गए वो जानवर जंगली जानवर से कंपैरिजन में थोड़े से अलग होते गए, है ना। और जिन पौधों को उगाया गया वो पौधे भी जंगली पौधों के कंपैरिजन में थोड़े से अलग होते गए। मिसाल के तौर पर अगर बात करें तो जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो होते हैं वो छोटे होते हैं। देखो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दांत है, हाँ मैंने पहले बीज बोल दिया, गलत ही मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, दांत है, ठीक है। और ये है, इसमें से जंगली जानवर का दांत कौन सा है और
पालतू जानवर का दांत कौन सा है, ये आप मुझे बताएं, ठीक है। तो जो छोटा वाला है ये पालतू वाला है, जो बड़ा वाला है वो जंगली जानवर का दांत है ना। तो इस तरीके से पालतू जानवरों में काफ़ी डिफरेंस आता गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ओके, यह प्रक्रिया जो है ना पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीब 12,000 साल पहले ये शुरू हुई, और वास्तव में आज हम भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। सबसे पुराने जो प्राचीन फसल है तो वो कौन से हैं, गेहूं हैं और जौ हैं, है ना। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद कौन आता है, भेड़ और बकरी आते हैं। ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि सीटेट में आपको देखने को मिल सकता है ना। तो सबसे प्राचीन फसल की बात करें तो गेहूं और जौ। सबसे प्राचीन अगर एनिमल्स की बात करें तो वो कुत्ते के बाद कौन है, भेड़ और बकरी। तो आई होप आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, है ना। किसी को कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स बनाना आप मत भूलिएगा। पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपको लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।